श्रीमते रामानुजाय श्री जानकी वल्लभ विजय राम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत मारुत नंदनाय नमः। श्रीमत परमयाचार्य परम विज्ञानशील सदकवि वृंद कमल विभाकर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशद सरदय जिर बिहारी मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदे बिनो सब काहू देव राम जी पद नेह निवाहु। बंदो श्री राम जी लखन वै देहि जय तुलसी जी के परम स्नेही। गिराय अर्थ जल बीच सम कहिए तो भेन भेन। बंदो सीताराम जी पद जिन्हि परम प्रिय खेन। बंदो पवन कुमार खर खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसो राम सर चाप धर। बंदो तुलसी के चरण जिनके नो जग काज। कलि समुद्र बुड़त लख्यो प्रगटे सप्त जहाज। भगवान का अवतार हो गया और भगवान अवतार के बाद नामकरण के बाद कौशल्या माता की गोद में वो निरंजन परमात्मा निराकार व्यापक कैसे हैं? वायु की तरह व्यापक है। वो जो ब्रह्म है निरंजन है जिनको इस आंख के द्वारा नहीं देखा जा सकता। निर्गुण है न जिनका नाम है न रूप है। और ये माया लीला से पार रहने वाले जो है उन ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि जिन्हें ब्रह्मा जन्म नहीं देते प्रेम के भगत। भगवान क्या है? प्रेम की बस में। जैसे कौशल्या जी के गोद में व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। इसी पर कहते करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हुए। श्री भगवान रहुआ भाग विधाता हुए। श्री भगवान रहुआ भाग विधाता हुए। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हुए। करोड़ों काम के जिनमें सुंदरता है किसी के फूल की उपमा दिया जाता है लेकिन भगवान को नीले रंग का। भगवान के कहते हैं काम कोटि। करोड़ों कामदेव की सुंदरता, एक कामदेव की सुंदरता तो प्राणी संसार में बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। क्यों? मोहित हो जाता है, इंद्रियां विचलित हो जाती है। अब भगवान के करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि भगवान में सुंदरता है। लेकिन पते की बात ये देखिए कि भगवान की सुंदरता देखने के बाद प्राणी के अंदर राग नहीं वैराग उत्पन्न होता है। और कामदेव की सुंदरता, माया की सुंदरता देखने के बाद प्राणी के अंदर काम उत्पन्न होता है। नीले रंग का मेघ के समान भगवान का स्वरूप है। और कहते हैं लाल लाल जिनके चरण कमल की तरह। और नख पर क्या है? कमल पर शीत का जो
बूंद पड़ा है या सूर्य का प्रकाश लगने के बाद जो उसमें चमक है, इस भावना के द्वारा, लेकिन उस चमक तो कहीं संसारिक नेत्र से देखा नहीं जा सकता। ऐसी भगवान के नखों की ज्योति प्रकाश। इसका एक अर्थ, साधना करने वाले आज संसार में जो ब्रह्मचर्य रहते हैं ना, ये शरीर के साथ, साधक के साथ, और जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रहते हैं, उनके हाथ की या गोड़ का उंगली के ऊपर जो नख है उसको देखिए। जितना जिनके अंदर ब्रह्मचर्यता है उतने उसके नख पर प्रकाश होगा। अब यहाँ ब्रह्म के बारे में कहा जाता है, लेकिन ये जीव के बारे में भी, क्योंकि ब्रह्म के द्वारा ही जीव के अंदर जो परमात्मा का प्रकाश है उसका अनुभूति करते हैं। रेखा कहते वज्र ध्वजा अंकुश की चिन्ह सुशोभित है, गोड़ में पैजनियां पहने हैं, और मुनियों के मन को मोहने वाले कमर में कमरधनी पहने, पेट पर 3 रेखाएं हैं। मानवी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। कहते कौन जानते हैं? जो नाभि की गंभर, नाभि किसका प्रतीक है? आकाश की। आकाश की का प्रतीक है? शब्द की। तो जो शब्द को साध लिया, माइक शब्द के द्वारा जो अलौकिक शब्द को अनुभूति कर लिया, वही जानते हैं। विशाल भुजा, भगवान कहते हैं कि आभूषणों से सजित घुंघराले बाल, हृदय पर विप्रों का चरण चिन्ह और छाती पर रत्नों से जड़ा हुआ गहना, ऐसे भगवान का, और चरणों में ये सारे आयुध का चिन्ह, निराली छटा है भगवान। कंठ शंख के समान 3 रेखाएं बड़ा शोभा पा रहे हैं। घोड़ी बहुत ही सुंदर, मुख पर असंख्य कामदेव की छटा, कृपा की प्रकाश है। अगर ब्रह्म को सपने में देखें तो ठीक है, नहीं तो संसार के मनुष्यों की बालक छोटी सा को देखिए, कैसी किलकिलारी करता है, कैसे खिलता है, तो आप उसमें मोहित हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। घर में ऐसा जिसके यहाँ नन्हा सा बालक है, काम करके आता है और बड़ी टेंशन में था, लेकिन वहां जाने के बाद उनकी दर्शन से, खिलाने से, गोद में लेने से उनके सारे ताप। अब सोच लीजिए कि मनुष्य के, नर के संतान में तो ये प्रकाश है जिसको देखा जा सकता है, नाम धरते हैं, पकड़ते, और वो नारायण वो जब बालक बनकर आए होंगे तो कितना उनमें सुंदरता होगी। सुंदर लंबे लंबे कान, क्योंकि महापुरुषों का कान जो है ना सदैव लंबा होगा। अब अपनी आंख से देखेंगे कहीं भी, जो संसार में विशिष्ट पुरुष है ना, उनका कान लंबा होता ही है। और भगवान कहते हैं कपोल भी बड़ी सुंदर है और मधुर तोतली तोतली बात बोलती। शिकल भगवान की सुंदर घुंघराले बाल लटके मानो भौरों की पंक्ति, मतवाले भौरों की। इस प्रकार से शरीर पर पीली रंग की झुंगली पहने और घुटनों के हाथ से बल से चल रहे हैं।
बहुत ही सुंदर प्यारा भगवान का स्वरूप को देख वेद शेष ये सब नहीं कह पाते तो हम क्या कह पाएंगे। हमारे पास तो भगवान के रूप को वर्णन करने की कोई हस्ती ही नहीं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघो जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राम जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राम जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। तेरी नैन बड़ा कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़ा कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी पाँव के पैजनिया पे बलिहारी राम जी, तेरे पाँव के पैजनिया पे बलिहारी राम जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरी तिरछे चेतवनिया पे बलिहारी राम जी, तेरी तिरछी चेतवनिया पे बलिहारी राम जी। तेरी बानी बड़े मधुरारे, तेरे बानी बड़े मधुरारे, तन तेरे नील कमल सारे, कृपा कटाक्ष करनिया पे बलिहारी राम जी। ऐसी को गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ठुमको चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, काम कोटि छवि श्याम सरेरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती, रेख कुली सधज अंकुश सोए, नुपुर धूनि सुनी मुनि मन मोहे, कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जई देखा, भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नख अति शोभारूरी, बनिहार मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, कंबु कंठ यति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दो दो दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर न पाए, दो दांत ऊपर दो दांत नीचे, लंबी ये नासिका, और जब हंसते हैं ना, और तमनुष्य की क्या बात है, वायु है, जल है, अग्नि, धरती, सब के सब भगवान के दर्शन के लिए स्तंभित हो जाते हैं। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला, चीकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु समारे। लेकिन इस स्वरूप में किनकी हाथ है? माता कौशल्या जी की। क्योंकि भगवान तो इन सब स्वरूप को लेकर के प्रकट भक्तों को देते ही हैं,
और भक्त जो है ना, कल्पना से पार जब कर जाता है, हम सब कहते हैं कि भगवान जन्म नहीं लिए, कल्पना है, लेकिन यही कल्पना सही हो जाता है साधक के लिए। यही कल्पना सही हो गई अवधपुरी में, जहां सारे संत भगवान भौरा बनकर मंडराते रहते, और जिनके पास आंख है, रघुनाथ जी अयोध्यापुरी से गए नहीं है, आंख वाले आज भी दिखते हैं, लेकिन ये आंख नहीं, इनके पास अलौकिक नेत्र है। अलौकिक नेत्र किसके पास होगा? जिनके पास भगवान की अनन्य भक्ति है, जिन्हें भगवान दर्शन देते। पीत जुग लिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई, रूप सकहीं नहीं कही श्रुति सेखा, सो जानई सपने हुजहि देखा। कहा इस रूप को किसने देखा? जिसने स्वप्न, कल्पना क्या एक स्वप्न है, क्योंकि पूर्ण रूप से इस संकल्प के द्वारा ही सृष्टि बनी है। संकल्प में सृष्टि सिमट जाती है। ये कौन जानते हैं? हमारे संत भगवान साधक। हम लोग को तो हर चीज लगता है कि, क्योंकि हमारे बुद्धि से पार की चीज है ना, और साधना करते करते बुद्धि से पार हो जाते हैं। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। बाबा कहते हैं जो सुख के पुंज है, मोह से अति परे, वाणी से भी परे है, ज्ञान से भी परे है, और इंद्रियां ठीक है, इंद्रियां के विषय से बाहर है, ये प्राप्त किया है। कहा दशरथ जी महाराज और कौशल्या जी। कौन प्राप्त किया? व्यवहारिक भाव में, कि जिनकी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये दोनों से पार कर गए, मन की स्थिति नहीं है, और पूर्ण रूप सतोगुण से भी पार कर गए। ऐसे हमारे यहाँ साधक में भी पाया जाता है। भगवान से बोलते हैं, भगवान उनके पास रहते हैं, भगवान की सारी स्थिति को, अब भगवान उनकी स्थिति की, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि मैं भगतों का दास, भगत मेरा मुकुट मणि, मैं भगतों का दास, भगत मेरा मुकुट मणि। ये संसारिक जैसे रहते हैं ना, ऐसी जब संसार से साधक ऊपर उठ जाते हैं ना, तो इनका परमात्मा से रिश्ता बनता है। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भोले बाबा कहते हैं हे भवानी। भवानी क्यों कहा? क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणा, भगवान शिव रूप से, विश्वास रूप से
भवानी श्रद्धा रूप से, और सत्संग में जाने के बाद देखिएगा श्रोता वक्ता सब बैठ रखते हैं, और जिस वक्ता पर भगवान श्रद्धा रूप में और विश्वास रूप में बरसते हैं, वहां सूक्ष्म रूप से शिव और भवानी वास करते हैं। जिस श्रोता में भगवान की कथा सुनते सुनते करते करते और शरीर से बाहर निकल गए, उन शरीर पर श्रद्धा विश्वास रूप में भगवान शिव और भवानी बसती है। तो ये जो है भोले बाबा कहते हैं कि जिन रघुनाथ चरण रति मानी, भगवान की चरणार बिंद में ही रत हो गए, जिनकी यह गति प्रगट भवानी। कहते हैं तो दशरथ जी के लिए, कौशल्या जी की रत है, लेकिन यह आपके साथ है। आप भी अगर रत हो जाते हैं, जो रघुनाथ जी से जीव के मालिक परमात्मा सृष्टि के संहार पालन संहार करने वाले रघुपति विमुख जतन कर कोरी, रघुनाथ जी से विमुख अगर को जितना संसार के अक्षर का अलंकार सब चीज बना ले, उनको यह सुख मिलने वाला नहीं है। कवन सकई भव बंधन खोरी छोरी, कोई अपना बंधन नहीं खोल पाएगा। जीव चराचर संसार में सबको बस में करने वाले भगवान और मायापति, माया भगवान की आज्ञा से ही जीव चराचर सबको बस में करती है, सृष्टि को नचाती है। सो माया प्रभु सो भय भाग, वो भी भगवान के सामने क्या करती है, डरती हैं, भय खाती हैं। भ्रकुटे विलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़े भजिय कहूं काहि। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करियई रघुराई। बाबा ने कहा चतुराई छोड़ दीजिए, धन के, विद्या के, बल के, दिखावा के, किसी प्रकार की अपनी चतुराई लेकर चलेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, न भगवान के आनंद मिलेगा। भगवान कहते हैं ना कि जो छल कपट करता है ना, छल कपट क्या, खटाई की तरह है, भगवान की भक्ति दूध की तरह है। और दूध में अगर एक बूंद नींबू के रस पड़ जाए तो सारी दूध फट जाती है, पानी अलग और दूध अलग। तब ब्रह्म दूध की तरह है, अजीव पानी जल की तरह है। अजीव को परमात्मा से मिलना है तो संसार का किसी प्रकार के दिखा। बाबा गीता जी में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामे एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। धर्म, मान, जाति, विद्या, ज्ञान, शरीर का जितना भी गुण है उससे ऊपर उठो। भ्रकुटी विलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहूं काहि। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करियई रघुराई। मन क्रम वचन से चतुराई छोड़कर भजन करें। कैसे कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरे नयन बहनीरा। भगवान कहते हैं कि भगवान के गुणगान करते हैं, नेत्र भर आए, शरीर रोमांच हो जाए। और आगे कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वही मुझे प्राप्त करता है। यही विधि शिशु मुनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर वासिन सुख दिन्हा।
ले उछंग कबहू कहल रावे, कबहू पालने घाली झुलावे। माता कभी पलना से उठा लेती, दुलारती, और कभी पलना में डालती। ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया रे। ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत ठुमुक, ठुमुक चलत ठुमुक चलत, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। किल 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 उठत धाय, किल की उठत धाय। गिरत भूमि लटपटाए, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत। दशरथ की रनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया रे। ठुमुक चलत राम। अंचल रज अंग झारी, अंचल अंचल रज अंग झारी झारी। अंचल अंचल रज अंग झारी झारी, झारी झारी। विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन बारी जाऊं, तन मन धन बारी जाऊं। कहत मृदु बचनिया रे। ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक से अरुणधर, ठुमुक विद्रुम से अरुणधर, विद्रुम से अधर, विद्रुम से अरुणधर। बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका निसारु लटकत लटकनिया रे। ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया रे। ठुमुक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखार बिंद। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद। रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान। रघुवर छवि के बनिया, ठुमुक चलत राम। ये विधि शिशु विनोद प्रभु की ना, असकल नगर वासिन सुख दिन्हा। लय उछंग कबहू कहलरावे, कबहू पालने घाली झुलावे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी गोद में और कभी हिलाले डुलाने के लिए पालना में। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम मगन माता कौशल्या के दिन कैसे बीत गए, रात कैसे बीत गए। पुत्र के स्नेह में जैसे साधक साधना की भेद मिल जाए और तब उन्हें पता ही लगता कि कब दिन कब रात। साधक भी इसी प्रकार होते, उसी प्रकार जैसे कोई अथाह जल को पार करने में
लंबा पाट पार कर रहा है, अब किनारा मिल गई, अब चले आएंगे। साधक को भी इसी प्रकार साधना में जब किनारा मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं कि बाबा रे मौज फकीरों का, मौज में आ जाते हैं। एक बार जननी अनवाए, करि सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता भगवान को स्नान श्रृंगार करके और क्या किए, श्रृंगार सब कर दिए और जाके पलना में पढ़ा दिए। अब क्या करती हैं, अपने कुल देवी की पूजा करने में, कि हमारा भगवान का कल्याण हो, हमारा बालक का कल्याण हो। इसके लिए उन्होंने क्या की, स्नान की, यही हेतु है उनका। अकरी पूजा नहीं वेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहमा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। और फिर अपने कुल देव की पूजा की, पकवान चढ़ाई, ये मांगी कि हमारे राम का कुशल हो। और लौटकर जब पुनः आकर के माता देखती हैं, कहां, पुत्रों को जहां नैवेद्य चढ़ाई थी, तो वहां देखती नैवेद्य रामी जी खा रहे हैं, उनके बालके खा रहे हैं। भगवान माता को एक दो दर्शन दे चुके हैं, और दो दर्शन में एक बार नील सरोवर नील मणि और दूसरा भय प्रकट कृपाला, तो दो दर्शन दे दिए, लेकिन तीसरा दर्शन की बारी है। ऐसी दर्शन में माता पूर्ण रूप से संसार के भ्रम से निकल जाएगी। साधक भी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों से पार कर जाए। पहला माता दर्शन कहां की, कामना से। कामना किसका प्रतीक है, रज की। और दूसरा दर्शन कब की, इनके मन में थी कि मैं इन पर शासन करूं, हम पर ये न करें, तो तमोगुण प्रवृत्ति हो गए, ऐसे तो प्रकट किए। अब तीसरा दर्शन, तब माता देखी कि हम जिसके लिए पूजा करें हैं वही है, पलना में भी बालक है, पाक गृह में भी बालक है। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहां पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। कभी पलना भी जाती, कभी पाक गृह में जाती, अब मन में कुछ विश्वास नहीं हो, लगता है कि रात्रि में कुछ ज्यादा जग गए हैं, इसलिए हमारे जो कम सोने के कारण हमको ऐसा लग रहा है कि दो है। विचार कर रहे थे, यहाँ वहां दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दिन मधुर मुसुकानी। यहाँ वहां दोनों जगह कौशल्या जी जब बालक को देखी तो सोच रही कि मति में भ्रम है क्या, कहीं कम सोए होंगे, इसके कारण यह मेरे मन में भाव आ रहे हैं कि और कुछ बात है। देखी राम जननी मुस्कानी, तो भक्त वत्सल भगवान है ना,
जब बालके बनकर आए हैं तो मां की रक्षा क्यों नहीं करें? भगवान हंस दिए। भगवान के हंसना क्या है? भगवान रोते हैं, हंसते हैं, रुख बदन करते हैं। माया हास बाहु दिक्पाला। भगवान रुख बदन कहां किए? जब नारद जी को सुधारना था, रुख बदन करी बोले श्री भगवान। हंसे कहां? जब भुसुंडी जी को भ्रम हो गया तब आई भ्रम माता कौशल्या की हो गई। रोते कब है? जब समझते हैं कि काल चक्र में मैं भक्तों के जाल में भाव में फंस गए और भक्तों को क्या? यहाँ है ना कि सुनि शिशुरुदन परम प्रियवान। भगवान क्यों रोए? क्योंकि भगवान आए थे किसी रूप में अवतार लेकर और कम समय में राक्षसों को नाश कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। लेकिन मां के ये प्रेम और भक्ति रूपी रस्सी में बंध जाना पड़ा। तुरंत काम कर नहीं रहे तो सोच रहे कि और जो भक्त है जिनकी कराह मैं सुन रहा हूं लेकिन उनके तुरंत जाकर दर्द मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो दया लिए भगवान रोना, हंसना और रुख बदन। यहां भगवान क्या किए? हंसे। प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। अब तो जब ऐसी हाल हो गई कि बुद्धि के पार वाले वस्तु को जब भगवान मुस्के, इसका मतलब है कि माता पर कृपा की। तब मां क्या देखी? देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। जब माया भगवान विस्तार किए तो माता क्या देखी? माया के विस्तार। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। उन्होंने माता की अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। हे माता, मैं ही सूर्य, मैं ही चंद्रमा, मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही इष्ट, मैं ही देवता, मैं ही काल, मैं ही समुद्र, मैं ही आकाश, मैं ही शब्द, मैं ही तू, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव। संसार का सर्व वस्तु मैं ही हूं। लेकिन देख, मैं ही हूं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। अब भगवान के एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लटके। लेकिन देख माता, हर ब्रह्मांड में मैं ही हूं। अगणित रवि सचि शिव चतुरानन। अगणित ब्रह्मा, अगणित शिव, अगणित शिव, अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा, बहुगिरीश सरित सिंधु महिकानन। बहुत समुद्र, सागर, पृथ्वी, काल, कर्म, ज्ञान, अनेक प्रकार। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुनान काऊ। जो पहले न सुनी थी न देखी थी, भगवान ने सब दिखा दिया। क्योंकि भगवान की कृपा है उन पर कटाक्ष। भगवान जिस पर कटाक्ष कृपा कर देते हैं ना, इसीलिए उन संत महापुरुषों को हम अज्ञानी नहीं समझ पाते। उन्हें हम भेष से तौलते हैं, संसार के रहन सहन, लेकिन उनके अंदर तो निरंजन की प्रकाश, आनंद के प्रकाश, चैतन्य के प्रकाश, शांति के प्रकाश छिड़कते रहता है। इस चंद्रमा अमृत देते रहते हैं, सूर्य प्रकाश देते रहते हैं, वायु प्राण देते रहते हैं, धरती स्थिरता देती है, आकाश अवकाश देता है। उस प्रकार उन महापुरुषों की प्रताप में बाबा कहते हैं, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठारी।
देखा जीव न चावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। माता क्या देखी, कितनी माया प्रबल है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। माया ने इतनी प्रगाढ़ माया की, जिसमें जीव संसार में अपने आप भगवान के काल रूप मुख में दौड़ते चला जा रहा है। वीरता दिखाता है, शक्ति दिखाता है, ज्ञान दिखाता है, परमार्थ दिखाता है, लेकिन जा कहाँ रहा है। जैसे दीपक के लौ कि तेज देख करके पतंगा दौड़ के अपनी पंख जला लेती है, जीव भी यहाँ आकर अपनी माया के पराक्रम में, जिसमें पाप बटोर लेता है और अपने सुसंस्कार को खत्म कर देता है। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। इतनी ठगनी, लेकिन माता क्या देखी, अति सभेत जोरे कर ठारी। लेकिन भगवान के सामने डर से खड़ा है, क्या गया है प्रभु। इसलिए आगे कहते हैं ना कि मोहन नारी नारी कर रूपा, पन्न गारी असरीति अनुपा। नारी की सुंदरता देखकर नारी नहीं मोहती। क्यों? क्योंकि जीव जब भक्ति प्राप्त कर लेता है तो नारी स्वरूप हो जाता है। भगवान की भक्ति भी नारी है, तो जीव भक्ति जब प्राप्त कर लिए तो नारी तत्व है, और माया भी नारी तत्व है। अब भगवान को भक्ति अति प्यारी है, माया प्यारी नहीं है। और जिसे इतना प्यार है उसको कौन सताएगा। तो अति सभीत जोरे कर ठारी, किसके पास? भगवान के पास। किसके पास? साधना करने वाले, भक्ति करने वाले प्राणी के पास। देखा जीव न चावई जाही। अब यही देखती हैं कि जीव कैसे नाच रहा है इस माया में। ये शरीर के सुख के लिए अपनों को बद्ध कर रहा है, शरीर के सुख के लिए अपने को धोखा दे रहा है, शरीर के सुख के लिए संसार में निर्दयी बन गया है। इसी शरीर में राक्षस का काम करता है, नाच रहा है सुबह से शाम तक। नींद नहीं आती पैसा के ढेर पर, नींद नहीं आती तो उन्हें नशा के द्वारा नींद लाना पड़ता है। ये माया कैसे कर दिया है। अब तुम पखाना करने जाते हो लैट्रिन, तो 10 गो तुम्हारे पीछे बंदूक वाले खड़ा रहते। कौन है? मैं में तो फंसा है। बताओ, लैट्रिन भी जाओ तो 5 गो तुम्हारे सामने। को डर है कि तुम अपनी मार्ग, देश से द्रोह करते हो, समाज से द्रोह करते हो, धोखा देते हो, इसलिए तुम्हें डर है। अब लैट्रिन जाना भी उसके लिए स्वतंत्रता नहीं है। अरे भोजन भी जब तक कोई चेक करके ना दे तब तक तुम खाओगे नहीं, और उसकी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आता है। ईश्वर के कैसी चक्र है कि बिना जाल के जाल, बिना रस्सी के रस्सी, बिना कैद के कैद तुम पड़े हो। तुम स्वतंत्र हंस नहीं सकते, तो स्वतंत्र चल नहीं सकते। देखा जीव न चावई जाही, देखी भगति जो छोड़े ताही। तो कौन स्वतंत्र हुआ? कहा जिसने भगवान की भक्ति की। किस प्रकार? सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, अजिमि हरि भगति नये कहूं बाधा। गहरी पानी मछलियां जैसे सुख है कि अब हमें मरने का डर नहीं,
अब भगवान की भक्ति अगर जिन्हें अनन्य भक्ति प्राप्त हो गए ना, वो भी संसार में चाहे उसके पास कुछ रहे चाहे न रहे, वो सुखी है। जो सुख पाया राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंड बगल में सोटा, दसों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर तन खाक मिलेगा, आखिर तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो। बाबा कहते हैं तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोद चरणनी सिरुनावा। विस्मय वंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। शरीर पुलकित हो गई, नेत्र बंद कर ली, बानी रुंध गए और चरण में माथा टेक दी। अब भगवान तो भक्त के वत्सल है ना, इसलिए जब इस अवस्था में मां को देखे रामचंद्र जी ने आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर उसी बालक रूप में आ गए। 3 दर्शन कर ले। अब माता तीसरा दर्शन में क्या करती है? होश में आई, स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहूँ कैसी सुनु माई। आज मैं भय से कि ये जगत के पिता को मैं अपना पुत्र मान रहा हूं, ये तो जगत के पिता है। भगवान वहां उसी बालक अवस्था में कहते, मां ये जो तीसरे दर्शन है ना, ये भय भेद आप किसी को कहना मत। मैं पृथ्वी में बहुत लीला करने आया हूं।
और उस लीला में हमारे भक्त बाधा नहीं डालते, सहयोग करते। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जानी कब हूं व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। ये अपनी भाव है कि अब माता अकड़ गई, ना ना हम तो कह देंगे, हम तो कह देंगे सबसे कि हमारे बालक नहीं है तो नारायण आए। माँ कहना, माँ मत कहना। तो कहा तक कि तब नहीं कहेंगे, कब? बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जनि कब हूं व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। अगर हमें माया आपकी नहीं व्यापी तब तो नहीं कहेंगे। मारो मत मैया बचन भरवाई ले, मारो मत मैया बचन भरवाई ले, बचन भरवाई ले, बचन भरवाई ले, बचन भरवाई ले। मानिक वचन भरवाई कि अगर आज के बाद आपकी माया व्यापी तब तो हम आपके वेद खोलिए देंगे। बाल चरित हरि बहु विधि किन्ना, अति आनंद दासन का दिन। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। बाल चरित्र भगवान हरि ने कैसे किया? अति आनंद दासन कह दीना। माता कौशल्या जी तो और दशरथ जी तो भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन साधारण भी भक्त अयोध्या में, तो भगवान तो अपनी प्रकाश सब पर देते हैं ना। जैसे सूर्य का प्रकाश घड़ा काम ऊपर उसमें तो जाएगा ही ना, नीचे वाले उसमें भले न जाए। तो अयोध्यापुरी में जो संत भगवान है इनका मुख ऊपर है, ये तो राम जी को प्रकाश लेते ही हैं। अयोध्यापुरी में किसको ये प्रकाश नहीं मिलता है? जो अयोध्यापुरी को कमाए के साधन बना लिया है। अत्याचारी है, धोखेबाज, वहां जाकर भी पॉकेटमारी करता है, उनमें भगवान का प्रकाश उस प्रकार जैसे अंधे हुए घड़ा पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता अंदर। चूड़ा करन के न गुरु जाई, अभिप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित्र अपारा, करत फिरत चारियों सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया, ब्रह्म को बहुत प्रकार से दक्षिणा दिए। आचार्य सुंदर सुकुमार मनोहर अपार चरित्र करने लगे। मन क्रम बचन अगोचर जोई, अदशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। अब भगवान कहते कि मन क्रम वचन गोचर जोई, जो भगवान के बारे में कहते हैं कि मन वचन और कर्म से जो अगोचर है, न वाणी से व्यक्त किया जा सकता, न मन से उनके बारे में प्रकाश दिया जा सकता, न कर्म के द्वारा उनको पकड़ा जा सकता। ऐसे जो परमात्मा है दशरथ जी के यहाँ आंगन में खेल रहे। एक बार दशरथ जी महाराज भोजन करने के लिए जब बैठे, रोज बैठते थे तो भगवान को पहले बुलाते थे। भोजन जब परोस लिया जाता था तो भगवान को बुलाकर क्या करते थे? पहले कौर भगवान ठाकुर जी को खिलाते थे। जैसे मंदिर में हमारे भगवान के विग्रह को भोग लगा के तब हमारे संत भगवान पाते हैं प्रसाद, ऐसी दशरथ जी करते थे। आज भूल क्या हुई? भोजन करत
बोले जब राजा, आज कौर पहले डाल दी, और नहीं आवत तजी बाल समाजा। और राम जी क्या कर रहे थे, कुछ बालक लोग अपने बैठे सब जगह कुछ पत्ते, कुछ पानी, कुछ फूल लेकर के ठाकुर जी को भोग लगा रहे, और श्री राम जय राम चारों भैयन की कीर्तन कर रहे। तो दशरथ जी के 56 प्रकार के भोजन से ज्यादा बालक के जो पत्ते और जल है, इसमें राम जी ने समर्पण देखा, इसलिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि बालक तो थे नहीं कि बालक वाला स्वभाव उनमें खेल में नहीं आए। भाव की प्रगाढ़ता थी उन बालकों में, उनके अंदर न जाति न धर्म कुछ नहीं, प्रेम और समझता में। तो कौशल्या जी चली, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुके प्रभु चलई पराई। जब कौशल्या जी को कहीं और कौशल्या जी बुलाने चले, तो भगवान भाग जाते, फिर रुक जाते, फिर भाग जाते, फिर रुक जाते। तो रुक जाते, तो रुकने के बाद ये कहना चाहते थे भगवान की माँ, हमारे बाल लीला में तुम बाधा न डालो। रुक के ठुमकने का मतलब ये था भगवान का कि तुम्हें तो माया मुक्त कर दिए, फिर तुम उसी लीला में क्यों बाधा डालने आई हो। क्योंकि माँ क्या कर रही थी, पकड़ने जा रही थी, और भगवान भाग रहे थे। जब माया मुक्त है तो आपको इसमें तो बाधा नहीं डालना, इसलिए कभी रुकते कभी चलते। यहां तो सीधा यही अर्थ है कि कौशल्या जी बुलाने गई, भगवान रुकते चलते। आज जिसे वेद पुराण नहीं जानता, उसे जननी क्या की, हट करके पकड़ी। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति हट क्यों करेगा। तब कैकेयी जी वहां पर थी, हट कौशल्या नहीं कर सकती। भक्त भगवान की लीला में हट नहीं करता। जब भगवान की लीला को पूर्ण रूप से दर्शन किया है, निगमने शिवयं तन पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। अब कैकेयी जी पीछे पकड़ने के लिए जब चली, तो कैकेयी जी तो जानती नहीं थे राम, ये छिपी हुई बात है कि माँ हमको पकड़ना कोई साधारण खेल नहीं है, लोग से अलग होना पड़ेगा, विधवापन लेना पड़ेगा, अनेक प्रकार को उपहास सहना पड़ेगा। कैकेयी जी कहा सब सहने के लिए तैयार है, तू पकड़ में तो आ जा। तो जो परमात्मा के लिए हट कर लेता है, संसार की माया की सारी वस्तु को दांव पर लगा देता है, भगवान उसके पकड़ में आ जाता है। सीधा अर्थ तो यही है कि कौशल्या गई हट करके पकड़ कर लाई। लेकिन इसकी अंदर में जाएंगे तो कौशल्या जी हट क्यों करेगी। अब भगवान ठुमक ठुमक कर, माने उन्हें क्या इशारा कर रहे हैं, तो इशारा यही कर रहे थे कि अभी ने आपने कहा कि माया मुक्त कर दीजिए, और आपको माया मुक्त कर दिए तो हमारी लीला में भी बाधा क्यों डालती है। क्योंकि भगवान तो वहां लीला के उनके कारण है। अब जब धर के लाई तो धूसर धोरे भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। धूल से लथपथ राजा हंसे और गोद में बैठा है। राजा को क्या पता ब्रह्म, लेकिन राजा को मालूम है कि नारायण है, क्योंकि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। रथ समेत जब था कि निशा कमन विधि हुई, वहां गोस्वामी जी दर्शाते किया रस काहू नहीं जाना, दिन मनी चले करत गुण गाना। तो दशरथ जी का हंसने का मतलब है कि भगवान की वो संकल्प को जान गए। कौन संकल्प, जो लीला आगे करना है। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर उपाई, भाजी चले किलकत मुख दधियोधन लपटाई। भोजन करत चपल चित, चित क्या है, चंचल है। कहा कि भक्त तो बालक है,
जो भाव से बुला रहा था। यहां तो अमीरी दिखाया जा रहा है, यहां तो संसार की साधन दिखाया जा रहा है, वहां कोई साधन नहीं। इसलिए भगवान का चित्त चंचल है भक्तों के लिए। भोजन करत चपल चिता इत उत अवसर पाई। और क्या देख रहे हैं, कैसे अवसर मिले कि यहां से निकल जाऊं। भाजी चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए। अमुक ओठ में दही लपटे हुए अवस्था में भगवान चल दिए। यहाँ ओठ को लोभ कहा गया है, और जहां लोभ के प्रधानता हुई दधी कर्म कहा गया, कर्मकांड। क्योंकि दधिये में मथा नहीं चलाते हैं जी, मक्खन में थोड़े चलाते हैं। तो लोभ के कारण, वासना के कारण अगर आदमी कर्म की प्रधानता दे तो ब्रह्म वहां से, उनके हाथ से छूट जाते हैं। और भगवान दशरथ जी की गोद से निकल के बालक की झुंड में चले गए। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। बाल चरित अति सरल सुहाए शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता तेजन वंचित किए विधाता। बाल चरित्र बड़े सरल सुहावने, जिन्हें शेष महेश शंभु श्रुतियां गाते रहती, थकती नहीं। भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जने गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। जब कुमार हुए तब इन्हें 5 साल की उम्र में जनेऊ, ये प्रथा है ब्राह्मण के यहाँ, क्षत्रिय, इन सबों के यहाँ की कुमार अवस्था आते ही उन्हें जनेऊ देकर शुद्ध किया जाता है। और तब गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए और अल्प काल में विद्या आ गए। क्यों नहीं? अगर विद्या के नाम पर अगर हम ठग रहे गार्जियन को, पैसा भी लेते हैं, कॉलेज में गए, स्कूल में गए और दिन भर मोबाइल देखते रहे, तो तुम्हारे ज्ञान तो मोबाइल छीन लिए, तो पढ़ाई क्या करोगे? इसलिए जिस चीज में आपकी निष्ठा है वही में आप प्रांगत हो। कहते पढ़ लिए लेकिन हमारे साथ कोई भेद कर दिया, क्यों? पढ़ोगे पढ़ाई अच्छे से और तुम अपनी नियत ठीक करके विद्या प्राप्त करना चाहते हो, तो संसार में किसी की हस्ती नहीं कि तुम्हें नौकरी न दे, तुम्हें काम न मिले, तुम बेरोजगार रहो। ये तो अपनी कायरता, अपनी अज्ञानता। पहले तो लगा कि मैं माता पिता को धोखा दे रहा हूं, समाज को, लेकिन परिणाम में मनुष्य को अपने भोगना पड़ता है। अगर बेरोजगार है पढ़ने के बाद भी, तो इसका मतलब तो डिग्री तो लिया है, अक्षर का ज्ञान नहीं है। आज ऐसे मास्टर को ही स्कूल में नियुक्त किया गया है, तो मास्टर क्या लेकर को पढ़ाएगा जिसको अपने नहीं पढ़ने आया पढ़ाए। इसलिए मास्टर में तो कंपटीशन होना चाहिए था, और तब वहां कुछ कम डिग्री वाले भी होते और नॉलेज होता, उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन राजा स्वयं ही नहीं पढ़ा है तो मूर्ख के ज्ञान दूरदर्शिता कैसे होगा? करत बाण जाकी सहज
श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ कौतुक भारी। जिनकी चारों वेद श्वास है। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल खेल सकल नृपुलीला। विद्या का अंतिम क्या स्वभाव है? विनयी होना। विद्या के नहीं स्वभाव है कि विद्या मिल गए और देह को ऐंठो कि हम बहुत बड़ा यहाँ है और टोला में किसी को न समझो। मदद की तो तुम्हारे अंदर वृत्ति ही नहीं है। अरे जब तुम माता पिता को भी नहीं समझते हो तो समाज को पर देश पर तुम्हारा क्या दया होगा। तो विद्या विनय के प्रतीक है। निपुणता, विद्या में निपुणता क्या? शीलता के प्रतीक। जीवन में एक बार किन्हीं को एक गिलास पानी दिया तो जीवन भर याद करते हैं और हम तो जीवन भर उनको देते। एक दिन हमसे अगर भूल हो गई तो लाल लाल आंखें कर लिए डंडा लेकर खड़ा हो गए। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल नृपुलीला। बाल अवस्था में कैसा खेल खेल रहे हैं? राजा की खेल। राजा जैसे उसी प्रकार करतल बाण धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथिन बिहरही सब भाई थकित होई सब लोग लुगाई। अति हाथों में बाण और धनुष लेकर ऐसे शोभा पा रहे हैं कि देखने वाले के मन मोहित हो जा रहा है। चैतन अवस्था में आ जाए। जड़ क्या हो जा रहा है? चैतन। भगवान की बाण क्या है? तत्व ज्ञान। धनुष क्या है? साधना। ऐसे भी देखें, नदी के किनारे कहीं झोपड़ी लगाकर चतुर्मास करते रहते संत भगवान, और पूर्ण रूप से और निष्ठामान है तो वहां जाने मात्र से ताप मुक्त जीव हो जाता है। ये जब मनुष्य का तो ब्रह्म ही है। बाबा ने कहा करतल बाण धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथिन बिहरही सब भाई थकित हो सब लोग लुगाई। जिस गली से भगवान चलते गली की स्त्री पुरुष सब सने से शिथिल हो जाते। स्त्री भक्ति मान को कहा जाता है और पुरुष ज्ञानमान को। ज्ञान मार्ग से चलने वाले और भक्ति मार्ग से चलने वाले, ये दोनों मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। और दोनों को प्राप्त हो गया अयोध्यापुरी में। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कहते कौशल्या कौशलपुरी अयोध्यापुरी में स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को भगवान प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते। क्यों नहीं? कौशल्या के जलन में ललनवा अवध में बाजे बधैया। कौशल्या के जन में ललनवा अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। कौशल्या के जन में ललनवा अवध में बाजे बधैया। कर दर्शन मां राम चारो भैया। कर दर्शन मां
कर दर्शनमा राम चारो भैया, रानी कौशल्या जी पलंग झुलैया। राजा दशरथ लुटावे धन सोनवा, अवध में बाजे बधैया। राम जन्म जग मंगल हेतु, सतसंत जय पालन हेतु। धर्म रक्षा के परम धारे, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। न्यौछावर श्री राम लला जुपे, न्यौछावर श्री राम लला जुपे। चारों के या केहू मांगे अनधन सोनवा, अवध में बाजे बधैया। कौशल्या के जन्म में ललनवा, अवध में बाजे बधैया। भगवान इस प्रकार लीला करते हैं। अभी लीला के पाठ और भी बाकी है, लेकिन वीडियो बड़ा न हो जाए, इसलिए यहीं पर विश्राम दें। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम।